जय हिंद फ्रेंड। 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बेसिकली ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का एक प्रतीक चिन्ह है। इस दिन 24 अप्रैल को हमने 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। मतलब कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये इसमें 3 स्तर है। मतलब कि गांव, तहसील और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसका सेलिब्रेशन, तो इसको सेलिब्रेट करता है पंचायती राज मंत्रालय। हर साल इसको पंचायती राज मंत्रालय मनाता है। फर्स्ट टाइम ये 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। अब के साल यानी कि 2020 में मोदी जी ने इस दिन एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। बात करें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कहाँ स्थान मिला है, तो ये संविधान संशोधन हुआ था हमारे उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव जी। और ये भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 11वीं अनुसूची के अंदर ये आता है। इसके अंदर 29 यानी कि 29 विषय हैं। अगर बात करें कि इसको इंप्लीमेंट करने वाला, इसको अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहला वाला राज्य है राजस्थान। दोस्तों पूरे राजस्थान में इंप्लीमेंट एक साथ नहीं होता, सिर्फ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेहरू जी के टाइम में इन लोगों ने ये व्यवस्था अपना ली थी। सेकंड राज्य रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में ही ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी। अगर इस समय हमारे जो मंत्री की बात करें, तो हमारे जो केंद्रीय पंचायत राज मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यानी कि इस दिवस का जो शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूएन। बेसिकली यूएन ने इस दिन की स्थापना अपने 3 मुख्य सिद्धांत, जो उनके 3 मूल सिद्धांत है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देना को सेलिब्रेशन करने के लिए ये दिन मनाता है यूएन। अगर बात करें कब से मनता आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 24 अप्रैल 2019 में। ये लास्ट ईयर से ही सेलिब्रेशन होना स्टार्ट हुआ है। यूएन की बात करें तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। अगर बात करें और डेज की, तो 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, ये हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों ये शुभारंभ किया जम्मू एंड कश्मीर ने। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर ने जो इनके वृद्ध आदमी है, जो वरिष्ठ आदमी है, जो बूढ़े आदमी है, उनकी मदद के लिए, उनकी जैसे कि दवाई, रोजमर्रा का सामान, अन्य जो इनिशियल जरूरतें हैं जिनको भी ला नहीं सकते, उसको लाने में असमर्थ है, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन सेवा स्टार्ट की है। ये बुजुर्ग आदमी इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपनी इस तरह की इनिशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो इस समय जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला है और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों ये शुभारंभ किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका शुभारंभ किया। बेसिकली इस लैब में हर डे लगभग 1000 टेस्ट का परीक्षण होगा। 1000 नमूनों का परीक्षण हर रोज होगा। अगर बात करें और मंत्रियों की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंडर में आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हर्षवर्धन जी है।
नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंडर में आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। नितिन गडकरी जी के अंडर की बात करें तो इनके अंडर में आता है परिवहन मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस मोबाइल ऐप का नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB ने मिलकर कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली किट विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम इन्होंने रखा है फेलुदा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि किट नहीं है मार्केट में डिफरेंट किट है जिनके प्राइस कम से कम, जो सबसे सस्ती किट है उसकी जो प्राइस है 5000 है। बट अगर जब ये किट मार्केट में आ जाएगी तो इस किट की जो दाम है वो सिर्फ 500 रुपये करीब की 500 रुपये है। अगर बात करें रैपिड टेस्ट किट की, तो रैपिड टेस्ट किट हमने चीन से आयात की है। हमने लगभग 6.5 लाख किट का ऑर्डर चीन को किया है। इस रैपिड टेस्ट किट की खास बात यह है कि जो इससे अगर हम किसी भी आदमी का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट की जो रिपोर्ट है 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। एक किट और है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किट। इस टेस्ट किट से अगर हम किसी व्यक्ति का हम टेस्ट करते हैं तो ये जो रिपोर्ट आती है इसमें कुछ टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 4 to 5 आवर यानी कि 4 से 5 घंटे करीब इसमें लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिले करती है। तो इस समय जो किट बनाई गई है इनकी CSIR और IGIB के द्वारा वो है फेलुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। बेसिकली इसमें जो हमारे रियल योद्धा हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जितना भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है या जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, इन सबको लाभान्वित करने के लिए, इन सब की सेफ्टी के लिए, इन सब की सुरक्षा के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ये 50 लाख तक का बीमा देंगे इन लोगों को। ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों 24 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। इसके अवसर पर हमारे MHRD मिनिस्टर जो कि हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया। अगर बात करें रमेश पोखरियाल निशंक जी की, तो इनका चुनाव क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है और अब की बार विश्व पुस्तक राजधानी में कोलालमपुर मलेशिया की जो राजधानी है उसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर हुआ रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये शुभारंभ किया है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा, यानी कि UNODC द्वारा। इसमें इस पहल में होगा क्या? इस पहल में टीचर और स्टूडेंट यानी कि शिक्षक और छात्रों का ऑनलाइन संवाद होगा। ऑनलाइन में आपस में बातें कर सकते हैं। इसमें टीचर छात्रों को लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के लिए जागरूक करेंगे। तो इसका आंसर हुआ UNODC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स 2022 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स 2022 होंगे अमेरिका के बर्मिंघम में। ये अब की बार इसका 11वां संस्करण होगा। ये जुलाई 2021 में होने थे, बट कोरोना जैसी महामारी की वजह से ये पोस्टपोन करने पड़े और अगले साल 7 से लेकर 17 जुलाई 2022 में होंगे ये। अगर बात करें ये फर्स्ट टाइम हुए थे ये 1981 में। ये अब की बार जो होंगे 22 में, ये होंगे अमेरिका में। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो कि रिपब्लिक पार्टी के, ये वहाँ के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और अभी नवंबर 2020 में ही अभी चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? तो दोस्तों इनको हराने वाले हैं एलिर्जा फिरोज, जो कि ये ईरान के हैं। ईरान के 16 साल के ये शरणार्थी हैं और इस टूर्नामेंट का जो शतरंज टूर्नामेंट है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया, ये इसको ऑर्गेनाइज किया, ये किया गया वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा। अगर हम वर्ल्ड चेस फेडरेशन की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को हुई थी और
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का परीक्षण किया है? तो दोस्तों नूर जो उपग्रह है वो है ईरान का, क्योंकि इस समय यूएसए और ईरान की सबसे ज्यादा तनातनी चल रही है। बेसिकली ईरान ने पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में इस उपग्रह को स्थापित कर दिया, मतलब ये 425 किलोमीटर वाली ऊपर जो कक्षा है उसमें घूमेगा। ठीक, यूएसए की और ईरान की जो मेन तनातनी का कारण है वो है यूएसए ने ड्रोन हमले में ईरान के अर्धसैनिक रेवोल्यूशन गार्ड के जो जनरल थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी थी। तो तब से इन दोनों देशों में तनातनी चल रही है। ईरान की बात करें तो ईरान की जो राजधानी वो तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रूहानी है और जो मुद्रा है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर का अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो दोस्तों चीन हमेशा अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ डॉलर या 3 करोड़ डॉलर के करीब ही देता है। अब के साल उसने 3 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है। इसको WHO को सबसे ज्यादा अनुदान जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएसए अमेरिका की साइड से, दूसरे नंबर पर यूके की साइड से दिया जाता है। अमेरिका हमेशा इसको 40 से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर देता है, बट अब के साल उसने इसको देने से इनकार कर दिया है, उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका मानना है, मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप साहब है, उनका मानना यह है कि WHO अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। WHO ने पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से कोरोना से रिलेटेड जो चीन से फैला है उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड से छुपाई है। तो इसलिए अब जब वो WHO को फंडिंग नहीं करेंगे। अगर बात करें WHO की, तो WHO का जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। लगभग 194 देश इससे जुड़े हुए हैं। जो मुख्य कार्य है, जो WHO का मुख्य कार्य है वो है दुनिया में स्वास्थ्य सेवा पर नजर रखना, क्योंकि हर एक जो 194 देश है इनमें देखना कि कहाँ कोई बीमारी महामारी के तौर पे तो नहीं फैल रही है। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष है वो है टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों मतलब ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा में इंप्रूवमेंट के लिए ये रकम देगा यूएसए। बल्कि अब से 8 महीने पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को, ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की इच्छा भी जाहिर प्रकट की थी। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। इसकी राजधानी नूक है और इस जो यहाँ पर मुद्रा चलती है वो चलती है डेनिश क्रोन। तो इसको दैट मीन्स ये पैसे देगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके हमारे मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने ये कैलेंडर जारी किया है। अगर बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये स्मृति ईरानी जी के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं और DV सदानंद गौड़ा जी के पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2020 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। बेसिकली हुआ क्या था, 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर का एक युद्ध हुआ था, जिसमें मणिपुर के योद्धा शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मणिपुर में ये दिवस मनाया जाता है। बेसिकली ये युद्ध चला था 13 मार्च 1891 से 27 अप्रैल 1891 तक। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जो मणिपुर के योद्धा थे वे हार गए थे, बट उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर एक स्मारक भी बना हुआ है, मणिपुर में एक स्मारक भी बनाया है जिसका नाम है खोंगजोम युद्ध स्मारक। अगर बात करें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचार्ज साथी प्रोग्राम किन कंपनियों ने मिलकर प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया है वोडाफोन आइडिया प्लस पेटीएम द्वारा, इन दोनों के द्वारा। आपको ये तो पता ही होगा वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया था, ये दोनों के दोनों एक ही कंपनी है इस समय। अगर बात करें पेटीएम के जो CEO है वह है विजय शेखर शर्मा जी और वोडाफोन आइडिया के जो चेयरमैन है वह है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ बैंक किसे नियुक्त किया है? तो ये है सत्यनारायण गुप्ता जी। सत्यनारायण गुप्ता जी को ये नए इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे
अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और जो इसके CMD हैं इस समय वे हैं RK चिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नए जो अध्यक्ष हैं वे हैं शिवदास मीणा जी। शिवदास मीणा जी को उन्होंने अपने नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अगर बात करें सुदर्शनम बाबू की, तो ये US में जो वहाँ का विज्ञान बोर्ड है उसके सदस्य चुने गए हैं। उरी लेविन की बात करें, उरी लेविन की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। और डेविड ली की बात करें तो हुआई इंडिया के नए CEO बने हैं। थैंक यू आज के करंट अफेयर देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।